नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे पिछले हफ्ते पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, एनर्जी सेगमेंट किस तरीके से ट्रेड हुआ और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा लास्ट वीक नैस्डैक ने लाइफ टाइम स्तर टेस्ट किया, करीबन 0.68% की तेज़ी के साथ करीबन 11,555 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स करीबन 27,930 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सेंसेक्स है करीबन 38,434 के स्तर पर 1.47 की तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी हमने अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखी और निफ्टी के स्तर करीबन 1.70 की तेज़ी के साथ 11,377 के लेवल पर बंद होते हुए दिखाई दिए। तो अगर हम देखें डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के जो मेजर इंडाइसिस है वो यहाँ पर पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। वहीं अगर हम एक नज़र यूरोप के इंडेक्सेस पर डालें तो हमने देखा कि यूरोप के इंडेक्सेस में कुछ गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। कैक करीबन -1.34% की गिरावट के साथ 4,896 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं डेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने करीबन 1.06% की गिरावट के साथ 12,764 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो हमने देखा कि यूरोपियन मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें जो कि कंटिन्यूस एक फॉल होता हुआ दिख रहा था और ऑलमोस्ट अगर देखें तो करीबन 10 हफ्ते की गिरावट के बाद उसमें इस हफ्ते एक तेज़ी का ट्रेंड बनते हुए दिखाई दिया और भाव करीबन 0.20% की तेज़ी के साथ करीबन 93.24 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। तो एक रिकवरी हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा तेज़ी का सेंटिमेंट यहाँ देखने को मिला है। वहीं अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी यहाँ पर फ्लैट नोट पर बंद हुआ, करीबन 74.88 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिया। तो हमने देखा कि पूरे जो वर्ल्ड इंडाइसिस हैं यहाँ पर हमने एक मिला जुला रुख, एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं एक अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट देखने को मिले। नाउ अगर हम अब कमोडिटी सेगमेंट की बात करें जहाँ पर हमने पूरा पिछला हफ्ता काफ़ी मोमेंटम से भरा हुआ देखा, हमने देखा कि गोल्ड के भाव करीबन 0.40% की गिरावट के साथ करीबन 52,016 के स्तर पर डोमेस्टिक मार्केट में बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड में हमने करीबन 0.21% की गिरावट देखी, जो कि भाव करीबन $1939 पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो हमने सिल्वर के अंदर भी मिला जुला रुख बनते हुए देखा। सिल्वर के भाव करीबन 1.06% की तेज़ी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में $26.69 पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी। 0.15% की गिरावट के साथ सिल्वर के भाव करीबन 67,067 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। तो हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में डोमेस्टिक मार्केट में एक मंदी का रुख देखा गया और हायर लेवल से इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो हमने तेज़ी देखी थी वो यहाँ पर उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड के अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 50,800 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा और करीबन 53,500 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में एक गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यूएस के डेटा आते हुए देखे हैं वो एक थोड़े पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। यूएस की बॉन्ड यील्ड में कुछ पॉजिटिविटी, एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जिससे गोल्ड सिल्वर के भावों में अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग का हफ्ता देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर अगर सपोर्ट की बात करें तो करीबन 64,500 का एक सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 70,500 का रहेगा। यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हमने देखा जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर हमने कुछ गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ज़रूर 1.78% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, मगर यहाँ पर हमने लाइफ टाइम हाई करीबन 534.40 रुपये के स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी और भाव करीबन 518.80 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर भी हमने हायर लेवल से बिकवाली को हावी होते हुए देखा है, हालांकि भाव पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुए हैं।
वहीं सिमिलरली अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने एक पॉजिटिविटी बनते हुए देखी और भाव करीबन 3.34% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए करीबन 193.55 के स्तर पर बंद हुए। इसी हफ्ते जिंक के भाव ने करीबन 199.30 का स्तर टेस्ट किया। तो यहाँ पर भी हमने हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखी, मगर यहाँ पर भी पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल में हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 1.73% की क्लोजिंग के साथ भाव करीबन 1104.40 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर हमने देखा कि LME में इन्वेंट्रीज कम होते हुए दिखाई दी हैं, साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होने की वजह से कॉपर, जिंक और निकल के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। साथ में हमने देखा है कि जो बिल्डिंग परमिट्स के डेटा आए थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बेस मेटल की जो डिमांड थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी और भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो हमें लगता है कि कॉपर के अंदर आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 510 का रहेगा, रेजिस्टेंस 530 का हो सकता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक में सपोर्ट करीबन 190 का रहेगा, रेजिस्टेंस 198 का यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ अगले हफ्ते में मूवमेंट देखी जा सकती है। निकल के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करें तो 1080 का सपोर्ट रहेगा और 1125 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि जो बेस मेटल थे वहाँ पर एक मिला जुला रुख और पॉजिटिव ट्रेंड के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हमने यहाँ पर देखा कि भाव ऑलमोस्ट फ्लैट वे में क्लोज होते हुए दिखाई दिए। इंटरनेशनल मार्केट में भाव करीबन 0.05% के तेज़ी के साथ 42.25 के स्तर पर डॉलर पर बैरल पे बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड के अंदर हमने MCX में एक गिरावट देखी, 0.47% की गिरावट के साथ भाव करीबन 3155 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। हालांकि यहाँ पर नेगेटिव नोट पर मार्केट क्लोज हुआ है, मगर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड क्रूड का डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर भी जिस तरीके से इकोनॉमिक डेटा पॉजिटिव आए हैं तो यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर हम देखें तो US में कुछ स्टॉर्म्स आने का अंदेशा है, जिससे क्रूड को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि अगले हफ्ते क्रूड के भावों में तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 3050 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 3280-3300 का देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि स्टॉर्म्स की वजह से और इन्वेंट्री कम होने की वजह से भावों को अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट मिल सकता है। वहीं हम इंटरेस्टिंगली अगर नेचुरल गैस की बात करें जो कि पिछले दिनों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम में रहा है, तो नेचुरल गैस के अंदर भी हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखी और नेचुरल गैस के भाव करीबन 2.27% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। भाव करीबन 180.60 के स्तर पर बंद हुए, जहां पर इन्होंने करीबन 184.20 का हाई बनाया था। तो एक यहाँ पर भी हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखी है। एक्सपेक्टेशन है नेचुरल गैस की डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है, इंडस्ट्रियल डिमांड में भी इसका यूज़ होने लगा है और साथ में आने वाले समय में विंटर सीजन की डिमांड की वजह से भी भावों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे रहेगा। तो नेचुरल गैस में भी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 175 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 192 का देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस कमेंट्री से, इस पॉडकास्ट से, जानकारी से आपको फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।